आओ बेटा और बाहर आकर माँ बाप को सुखी करो। भीतर गर्भ से ही भगवान सुखदेव बोले पिताजी नहीं आऊंगा। तो फिर गर्भ में क्यों आए? कहा शंकर जी के त्रिशूल के डर के मारे। अब बाहर क्यों नहीं आओगे? कहा भगवान की माया के डर के मारे। माया से डर लगता है। भगवान श्री व्यास जी ने कहा इसका कोई समाधान है? का समाधान है हाँ, मायापति अगर भगवान माया को रोकने का आश्वासन देवें, हमको माया नहीं छुएगी तब मैं आऊंगा। व्यास जी ने भगवान द्वारकाधीश का स्मरण किया। उस समय द्वारका लीला चल रही श्री कृष्ण की। हे द्वारकाधीश, भगवान द्वारकाधीश सम्याप्रास उत्तराखंड में प्रकट हो गए। बोलो व्यास जी कोई समस्या? कहा ये बालक देखो प्रभु 12 साल हो गए माँ के पेट में आए, अब जन्म लेने का नाम नहीं ले रहा है। आप इसको माया से बचने का आश्वासन दीजिए तभी आएगा। भगवान द्वारकाधीश ने कहा हे महामुनि सुखदेव, आप जैसे महात्माओं को माया छूने की नहीं, देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकती है। आओ मैं माया के वेग को रोकता हूँ। भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही हम लोगों को रामायण में लिखा है भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीवई माया लपटानी। जैसे आकाश में जल है, निर्मल है, स्वच्छ है, मीठा है, बरसने के लिए प्रस्तुत हो रहा है तब तक निर्मल है, मीठा है, मधुर है, और जब तक धरती पर नहीं गिरा है तब तक निर्मल है, मीठा है, मधुर है। लेकिन धरती पर गिरते ही कैसा हो गया? ढाबर पानी, मटमैला, मट्टी में मिला मटमैला हो गया। नाली में गिरा गंदला हो गया। पवित्र जल समुद्र में गिरा खारा हो गया। अगर किसी के सही पात्र में गिर गया तो पीने और नहाने लायक रह सकता है। इसी तरह से ये जीव जब तक जन्म लेने के लिए प्रस्तुत हो रहा है तब तक निर्मल है, पवित्र है और ईमानदार है। 100 जन्मों का गर्भ तक स्मरण रहता है इस जीव को, ऐसा लिखा है भागवत। लेकिन अगर कोई अच्छी माता मिल गई, पात्र में यह आ गया तो इसकी निर्मलता बनी रहती है। और अगर धुंधुली दुष्ट माता मिल गई तो ये फिर वही गंदला मटमैला हो जाता है। गधा का बेटा, कुकर का बेटा, सूकर का बेटा, धुंधुली का बेटा, ये मेरी मैया, ये चाचा, ये पापा, ये फूफा, ये जीजा, ये साला, ये दुश्मन, ये मित्र, ये अपना, यही सब फिर धूमिल हो जाता है। अगर मंदालसा जैसी माँ मिल गई, सुमित्रा और सुनीति जैसी माँ मिल गई तो ये पवित्र रही आता है। श्री सुखदेव जी महाराज माया मुक्त विरागी होकर के चल दिए। पीछे पीछे वेद व्यास भगवान पुत्र पुत्र कहते भागने लगे। अंत में श्री सुखदेव जी तो नहीं लौटे, लेकिन वेद व्यास भगवान लौट आए। बाद में भागवत के 2 श्लोकों को सुनकर सुखदेव जी आए और व्यास जी के शिष्य बने और शिष्य बनकर के भागवत को पढ़े। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ये सुखदेव जी का जन्म प्रसंग गुरु मुख से सुना हुआ आप लोगों को सुनाया। अब भागवत कथा सुनिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान को नमस्कार करके, नर भगवान को प्रणाम करके, देवी सरस्वती जी को और भगवान वेद व्यास को प्रणाम करके ततो जयमुदीरयेत्। इसके बाद में जय अर्थात भगवत लीला का उच्चारण करना चाहिए। जय भगवान का नाम है, जय भगवान के पार्षदों का नाम है, जय भगवान की लीला का नाम है और जय भगवान के वैकुंठ का भी नाम है, जय धाम। और भागवत का भी नाम जय है, महाभारत का भी नाम जय है। ततो जय मुदीरयेत्। इसके बाद में जय बोलनी चाहिए। जय बोलिए, सब बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ततो जय मुदीरयेत्, जय का उच्चारण करना चाहिए। मुनियों, आपने बहुत सुंदर साधु पूछा। भवद्भिर लोक मंगलम, लोक मंगल प्रश्न अवश्य ही कल्याण करने वाला है, भगवान को प्रसन्न करने वाला है। सबसे बड़ा धर्म है जिससे भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए और भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाए, भक्ति उत्पन्न हो जाए तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटा तुरंत प्रकट हो जाएंगे।
सबसे बड़ा मेहनत करके और सावधान होकर के अनुष्ठान किया हुआ धर्म कर्म भी अगर भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न न करे तो श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम ही हाथ लगेगा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। देखो जीवन का लक्ष्य तत्व जिज्ञासा होना चाहिए। तत्व क्या है? कहा तत्व भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है। वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी तत्व को कोई कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं और कोई कोई भगवान कहते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीन नहीं है, एक ही है। वही ब्रह्म है निर्गुणियों के लिए, वही ब्रह्म है योग, परमात्मा है योगियों के लिए, और वही भक्तों के भगवान है। ये तीन नहीं है, एक ही है। इनके नाम देखो, भगवान का परमात्मा का ध्यान और दर्शन होते ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे एवात्मनीश्वरे। जो कोई भगवान की कथा सुनता है उसके हृदय के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं और भगवान वहां आसन जमाकर बैठ जाते हैं, ऐसा लिखा है। उसके हृदय के सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वही एक जो तत्व परमात्मा है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप बना करके सृष्टि के तीन कार्य संपादन करते हैं, सृजन, पालन और संहार। और वो भगवान का नाम क्या है? का अनंत नाम है। यहाँ एक नाम दिया जा रहा है वासुदेव। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव पराम क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। भगवान सबकी सबसे बड़ी गति वासुदेव भगवान है। भगवान के जब जब भक्तों के को पीड़ा होती है, धर्म की ग्लानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेकर नाना रूपों में जब जैसी आवश्यकता उसी रूप में अवतार लेकर भगवान असुर मार थापई सुरन राखई निज श्रुति सेतु जग विस्तारई विशद जस ये राम जन्म कर हेतु। ये भगवान का जन्म 24 अवतार प्रधान है। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करौ, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पद धर्म। ये 24 अवतारों का नाम कीर्तन एक छप्पे में किया गया। यहाँ पर भगवान के 24 अवतारों का प्रसंग कहा। एक बार भगवान वेद व्यास जी को असंतोष हुआ, सरस्वती नदी के तट पर इधर से उधर घूम रहे थे और कारण क्या है इसको जानने के लिए व्याकुल थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज पधारे। देखो हम लोग सोच लें कि हे प्रभु मेरा कल्याण हो जाए, अब उसके लिए जो भी करना पड़े मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा पक्का निश्चय कर ले तो जैसे कल्याण होगा व्यवस्था तो भगवान के हाथ में है, भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जीव तैयार तो हो गए, तैयार होना ही बड़ी बड़ी भारी परेशानी है। इस जगत को छोड़कर वैराग्य लेकर भगवान से करुण होकर रोवे तो भगवान व्यवस्था कर देते हैं। व्यास जी ने ऐसा ही कहा, हे नाथ मैंने इतना परिश्रम किया जनता के उद्धार के लिए, एक वेद के 4 भाग किए, तब भी संतोष नहीं हुआ तो उपनिषदों की रचना की, तब भी ब्रह्म सूत्रों की रचना की, उसके बाद में भी 17 पुराण बनाए, उसके बाद में भी महाभारत पंचम वेद बनाया, इतिहास बनाए, और अभी भी मुझको शांति नहीं तो इनको पढ़ने वालों को शांति कैसे होगी? क्या कारण है मैं जानना चाहता हूँ, मुझको पता नहीं है। तुरंत नारद जी आ गए और नारद जी ने समाचार पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन भगवान वेद व्यास जी, नारद जी ने पूछा
आप स्वस्थ तो है ना? आपका मन तो प्रसन्न है, आपकी आत्मा तो संतुष्ट है, आपका शरीर तो स्वस्थ है। 3 तरह से स्वास्थ्य पूछा। मतलब किसी का शरीर स्वस्थ होता है लेकिन मन दुखी होता है तो भी वह स्वस्थ नहीं कहलाता है। किसी का मन तो प्रसन्न है पर शरीर रोगी है तो भी स्वस्थ नहीं कहलाता है। किसी का शरीर और मन तो ठीक है लेकिन आत्मा उसको कचोट रही है, ऐसी कोई गलती हो गई कि उसकी आत्मा उसकी गवाही नहीं दे रही। पांडवों का वनवास हो गया, कपट से जुआ में युधिष्ठिर जी को हरा दिया और पांडव दुश्मन निकल गए जंगल में। तो धृतराष्ट्र का मन भी प्रसन्न है और धृतराष्ट्र का शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन उसकी आत्मा उसको खाए जा रही है। नीच कहीं के, तूने दुष्ट दुर्योधन के षड्यंत्र पर हस्ताक्षर करके अन्याय से पांडवों को जंगल में निकाला है, उसकी आत्मा उसकी गवाही नहीं दे रही। आप पढ़िए महाभारत में, देखो व्याकुल होकर और चिल्ला रहा था, विदुर बताओ मेरी आत्मा क्यों नहीं गवाही दे रही है, मैं व्याकुल क्यों हूँ? पांडव निकल गए वन में 13 साल के लिए, फिर भी मेरा मन तो प्रसन्न है, षड्यंत्र लागू हो गया, आत्मा नहीं गवाही देगी। आत्मा तो परमात्मा का अंश है ना, आत्मा कैसे गवाही देगी? गलत काम हो जाए तो चाहे हमारी दुष्टता पास हो गई तब भी आत्मा हमारी गवाही नहीं देगी। व्यास जी से कहा नारद जी ने, आप स्वस्थ हैं? व्यास जी उत्तर दे उससे पहले एक और प्रश्न कर दिया नारद जी ने, लगता है आप अपने आप को अकृतार्थ की तरह सोच रहे हैं। व्यास जी ने कहा भगवान आपने ठीक कहा, मैं अपने आप को कृतार्थ नहीं मान रहा हूं, आप बताएं कारण। श्री नारद जी ने कहा सुनिए, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। हे व्यास जी, आपने जैसा अन्य अन्य धर्मों का वर्णन किया वैसा भागवत धर्म का वर्णन नहीं किया, भगवान का वर्णन नहीं किया। अब अगर शांति चाहते हो तो भगवान का वर्णन करो। क्यों? क्योंकि देखो कौआ, गिद्ध और बगुला सड़ी तलैया में भी बैठ करके भोजन कर सकते हैं, लेकिन हंस मानसरोवर में मोती चुगते हैं, वो सड़ी तलैया में, गंदी तलैया में नहीं बैठते हैं। इसी तरह से न यद वचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत तद वायसम तीर्थ मुसंति मानसा नयत्र हंसा निर्मंत शिक्षया। हे व्यास जी, संत आपकी उस चर्चा से प्रसन्न हो तब आपको परम शांति मिलेगी। बोल गुरुदेव भगवान की जय। इस तरह से श्री नारद जी ने अपनी आप बीती कथा सुनाई। ये कुर्सी ले आओ। अपनी आप बीती कथा श्री नारद जी ने सुनाई। हे व्यास जी, मैं औरों की क्या कहूँ, मैं अपनी कथा कहता हूँ, अपना निज अनुभव। निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, जाते में सकल कलेसा, जाते सकल कलेसा। हे व्यास जी, मैं अपना निज अनुभव कहता हूँ, औरन की नहीं। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, मेरा नाम उस समय भी नारद ही था। मेरी माता एक किसी धनवान के यहाँ नौकरी करती थी। वहाँ संत महात्मा, बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा आए हुए थे। 4 महीना चातुर्मास व्रत किया। मेरी माँ मुझको भी वहीं ले गई, मैं वहीं रहता। माँ का 4-4 दिन तक, 10-10 दिन तक दर्शन नहीं कर पाता। व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, बच्चों को तो खिलौने और माँ की गोद से ही प्यार होता है, तो आप माँ के बिना कैसे रह लेते? श्री नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, संतों के चरणों में जो प्यार मिलता है 1000 माँ भी नहीं दे सकती।
और जिन भाग्यशालियों को मिला है वो इस बात को समझ जाएंगे, भाषा से कोई समझ नहीं सकते। संतों का प्यार ईमानदारी का होता है, और जिस किसी को भी करते हैं तो ईमानदारी से। और ये संसारी लोग न ईमानदारी से हंस सके, न ईमानदारी से रो सके, न प्यार कर सके और न मार कर सके। सब बेचारे विवस्था में पूरी जिंदगी जीते हैं, व्यवस्था में नहीं, विवस्था में जीते हैं। विवश होकर ये छुरी न रूस जाए, ये छोरा न रूस जाए, ये पति न नाराज हो जाए, पत्नी न नाराज हो जाए, जिंदगी भर होते ही रहते हैं और विवश होकर जीते और मर जाते हैं। ऐसी जिंदगी की कोई कीमत है? नारद जी कहते हैं मैं संतों के चरणों में रहता, संत हमको शीत प्रसाद खाने को देते और उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी सकृत्स्नु भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवर्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। संतों का जूठा खाने से मेरी संपूर्ण पाप नष्ट हो। पुराने जमाने में कोई बालक अगर कोई बड़ी बात बोले तो अड़ोसी पड़ोसी और लोग कहते थे, अरे भैया ये बालक ऐसा बोल रहा है, इसने किसकी जूठन खाई है? कहते थे इसने अवश्य ही कोई बड़े पुरुष की जूठन खाई होगी। और कोई अगर बालक गलत बोले तो कहते इसने कोई नीच का जूठा तो नहीं खा लिया। जिसका जूठा खाएंगे उसका गुण आना स्वाभाविक है। इसलिए नारद जी कहते हैं मैं संतों की आज्ञा से उनका शीत प्रसाद लिया और उसके प्रभाव से मेरे अपास्त किल्बिषा संपूर्ण किल्बिष पाप सब नष्ट हो गए। एक लाभ हुआ। दूसरा विशुद्ध चेतसा, मेरा चित्त शुद्ध नहीं विशुद्ध हो गया। और तीसरा लाभ तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजाए, भागवत धर्म में मेरी रुचि हो गई। 3 लाभ हुए। पाप से रहित, शुद्ध विशुद्ध चित्त और भगवान में मन लग गया, भगवान में रुचि पैदा हो गई। और मैं 4 महीना बीतते समय नहीं लगा। महात्मा तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर मिले हैं बिछुड़ जाएंगे। संत जा रहे थे, हमसे बोले बेटा कल हम चले जाएंगे। मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। बाबा आप चले जाओगे फिर मेरा कौन है, अगर हमको भी साथ ले चलो। संतों ने पूछा बेटा घर में कौन कौन है बताओ। कहा बाबा केवल एक बुढ़िया माता के अलावा एकात मजा में जननी, एकात मजा में जननी योसिन मूढ़ा किंकरी, मेरी एक माँ है और मैं ही उसका एक बेटा हूँ, बस और कोई नहीं है। बस का बेटा देख तेरी माँ है ना, तू इकलौता बेटा है। माँ का शरीर रहे तब तक घर में रहे और माँ का शरीर हो जाए तब भले हमारी मंडली में आ जाना, फिर हम तुमको यहाँ पर रख लेंगे, लेकिन माँ का शरीर है तब तक वहीं रहो। ठीक है बाबा, परंतु मैं जिंदा ही नहीं रह सकता हूँ आपके बिना। संतों ने कहा जिंदा रहने का उपाय तो हम बता देते हैं, बताओ बाबा। बाबा ने तिलक लगा दिया और सुंदर कंठी तुलसी की बांधी। ये कंठ लग्न तुलसी नलाक्ष माला, ये बाहु मूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ये वा ललाट फल के लसद ऊर्ध्व पुंडा, ते वैष्णवा भुवन मास पवित्र। ललाट में तिलक, गले में तुलसी की कंठी, भुजमूलों में धनुष बाण के चिन्ह। पंच संस्कार जिन जीव के हो जाए वो भुवन का उद्धार कर देता है। मृत्यु के समय अगर ऐसे संत का दर्शन करके कोई ब्रह्म हत्यारा भी मरे तो वह भगवत धाम जाएगा, ऐसा लिखा है पुराण में। समीपे तिष्ठते यस्य यंत काले भी वैष्णवा स गच्छति परमम स्थानम यद्यपि ब्रह्महा भवे। महात्मा का दर्शन करके मरने से भी पापी वैकुंठ चला जाता है। और जो अपने शरीर में पंच संस्कार धारण करे उसकी महिमा तो क्या ही है। यमराज जी उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। यमदूतों का पास उस गले में नहीं आता है जिस गले में तुलसी की कंठी है। सोने की चैन वाले गलों में खूब यमराज के पास आते हैं और तुलसी की कंठी वाले में नहीं आते हैं। मीरा जी से उदाबाई ने कहा मीरा भाभी तू चित्तौड़ की महारानी है,
और ये काठ गले में बांध रखा है, इससे क्या होगा? मीरा जी ने कहा, फूली बाई ने कहा सोने चांदी का गहना फेरा, ये तन माटी को भांडो। अरे मीरा कहे भजन करो नहीं नरक पड़ोगी रांडो। अरे रांडो नरक पड़ोगी, बहुत विचित्र है। तुलसी की कंठी गले में पहनना। मीरा जी इतनी बड़ी रानी पटरानी, चित्तौड़ का गढ़ राजस्थान का एक गौरव है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़िया, आगे बोलने में ठीक नहीं है। तो महाराज गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ की महारानी श्री मीरा जी, और सारे शरीर में, कानों में तुलसी के कुंडल, गले में तुलसी की माला, और महाराज जीभ पर तुलसी दल चरणामृत। तुलसी की प्यारी भगवान का प्यारा हो गई, भगवान का प्यारा हो जाता है। श्री नारद जी महाराज वैष्णव दीक्षा प्राप्त किए, घर आ गए, मैया घर ले आई। गुरु जी ने जो मंत्र दिया उस मंत्र और ध्यान करते करते नारद जी दिन दूने रात चौगुने भगवान का ध्यान करने लगे। माता घबरा गई, कहीं बाबा जी ना हो जाए। माताओं को बहुत घबराहट हो जाती, कहीं बेटा बाबा ना हो जाए, बेटा है बाबा ना हो जाए। श्री नारद जी की मैया भगवान से मनाती, हे प्रभु मेरा बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए, या को ब्याह है जाए, छोटी सी छम छम करती दुल्हन घर में आ जाए, मेरा घर बस जाएगा। नारद जी भगवान से मनाते, हे प्रभु हमको फंसाने वाली मैया को आप उठा लो। और सुनवाई हुई नारद जी की। बाड़े में गैया धोने गई मैया, और वहां काले सांप पर पांव पड़ गया और मैया को सांप ने डस लिया। मैया राम राम हो गई। देखो, सांप के द्वारा काटने पर मरे उसकी सदगति नहीं होती, लेकिन नारद जी जैसे भक्त की माता कैसे भी कहीं भी मरे वो सीधी वैकुंठ ही जाएगी। इसलिए ऐसा बेटा पैदा करो, तुम्हारा बिना भजन के ही रिजर्वेशन भगवत धाम में हो जाए, ऐसा लिखा है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पूत जने तो भक्त